Hello students, welcome back to second video lectures of chapter 3rd Boolean logic. In this chapter, students, we had also discussed about some different topics like development of a Boolean logic, binary valued quantities, logical operations. In logical operations, we had also discussed about logical functions or compound statements. And second topic in logical operations are logical operators. In logical operators, we had also discussed about AND operator, OR operators, and NOT operators. And third topic is the evolutions of Boolean expressions using truth tables. This topic we had also discussed about in previous topic. Let's start. Today a new topic is basic logic gates. तो स्टूडेंट्स, अगर हम गेट्स की बात करते हैं तो लॉजिक गेट क्या होता है? गेट इज अ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ऑपरेट्स वन और मोर सिग्नल्स टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल. मीन्स आपका जो गेट होता है, जिससे हम बात करते हैं लॉजिक गेट में पहले जो गेट होते हैं, तो गेट क्या होता है? एक तरह का आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि आपके द्वारा जो भी सिग्नल्स रिसीव करता है एज अ आपको जो आउटपुट देता है वो भी एज अ सिग्नल्स की फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करता है. तो इसमें आपके जो गेट्स होते हैं, जो लॉजिक गेट जिसे हम कहते हैं, आपके 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट आपका होता है इन्वर्टर गेट, सेकंड आपका है ऑर गेट, थर्ड आपका है एंड गेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इन्वर्टर गेट और नॉट गेट. स्टूडेंट्स, अगर इन्वर्टर गेट क्या होता है? एंड इन्वर्टर गेट इज अ गेट विथ ओनली वन इनपुट सिग्नल्स एंड वन आउटपुट सिग्नल्स. इन्वर्टर गेट में क्या होता है स्टूडेंट्स कि इसमें हम सिर्फ सिंगल इनपुट सिग्नल, मतलब कि जो भी आउटपुट इनपुट देते हैं वो एक सिंगल मतलब सिग्नल की फॉर्म में जाता है और वो सिंगल होता है. ठीक है. और जो आउटपुट मिलेगा, जब हम सिंगल आउटपुट देंगे तो भाई जब सिंगल इनपुट देंगे तो वो सिंगल आउटपुट भी देगा. ठीक है. तो जो आउटपुट आता है, आपको मैंने पहले बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो इन्वर्टर होता है या नॉट ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा रिवर्स या अपोजिट रिजल्ट हमें प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. या फिर कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं जिसे हम कहते हैं. तो यहाँ पे सेम वही है कि नॉट गेट भी क्या करता है? एज अ सिग्नल की फॉर्म में इनपुट लेता है. जब वो सिग्नल की फॉर्म लेगा तो रिजल्ट आएगा, हमारा आउटपुट आएगा, वो एज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में वो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा. तो आप लोग फिगर देख सकते हो कि कैसे आपका जो फिगर है कि आपको क्या कर रहा है, सिग्नल जो है सिंगल फॉर्म में ले रहा है और आपको उसको रिवर्स फॉर्म में वो क्या कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है रिजल्ट. ठीक है. फिर इसका हम लॉजिक, अगर इसके हम ट्रूथ टेबल्स की बात करेंगे स्टूडेंट, तो ट्रूथ टेबल्स में आप लोग देख सकते हो ट्रूथ टेबल कैसे होता है. मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि अगर आप कोई भी सिंगल्स आउट इनपुट देते हो आप, तो जो उसका रिजल्ट आता है वो एज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आता है या अपोजिट फॉर्म में आता है. और कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह से शो करते हैं. ठीक है. एक ये फॉर्म होता है एंड सेकंड फॉर्म मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे कॉमा लगा सकते हो. ये पैटर्न आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है. तो जैसे मान लीजिए अगर हम इसे लो देंगे, अगर लो हम इनपुट देते हैं, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हाई में आएगा. या आप कह सकते हो अगर आप 0 दे रहे हो इसे, ये 1 के फॉर्म में आएगा. ठीक है. फिर अगर हम इसे देते हैं, अगर हम यहाँ पे सपोज मान लीजिए जब सेकंड हम कोई भी इनपुट देते हैं, तो जब ये हम हाई देंगे तो जो इसका हमारा रिजल्ट आएगा आउटपुट में जो आएगा वो लो के फॉर्म में आएगा. अगर हम मान लीजिए सपोज अगर हम 1 देते हैं, अगर नंबर्स की फॉर्म में 1 देते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? इसका 0 आएगा. इस तरह से ये इन्वर्टर गेट काम करता है. आपका जो भी हम सिग्नल पास करते हैं सेम इस तरह से ये आपका वर्क करता है. तो नाउ वी विल गो टू अ सेकंड टॉपिक, आर गेट. अगर हम आर गेट की डिस्कस करते हैं, आर गेट इज हैज अ टू आर मोर इनपुट सिग्नल्स बट ओनली वन आउटपुट सिग्नल. मीन्स इसमें हम क्या करते हैं आर गेट में कि हम दो इनपुट मतलब दो इनपुट हम यहाँ पे इनपुट करते हैं. एज अ इनपुट में हम 2 वेरिएबल्स का यूज करते हैं, या आप कह सकते हो हम 2 सिग्नल्स पास करते हैं आर गेट में, बट हमारा जो आउटपुट आता है वो सिंगल्स में आता है. मीन्स सिंगल वैल्यू आपको एज अ आउटपुट सिग्नल्स की फॉर्म में प्रोवाइड करता है. इफ एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल्स इज 1 तो द आउटपुट सिग्नल्स इज 1. मीन्स अगर आपको इसमें हाई रहता है,
अगर कोई भी वैल्यू, अगर किसी में भी जो भी दोनों में से जो भी मैंने दो इनपुट हम कर रहे हैं, अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू 1 आती है तो जो आपका आउटपुट आएगा वो ऑलरेडी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, कि जैसे आप देख सकते हो आप और गेट का यहाँ पे फिगर कि कैसे आपका शो कर रहा है, आपके दो इनपुट ये ऑलरेडी ले रहा है आपका, और आपको 1 रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है, सिंगल रिजल्ट। ठीक है, तो अगर हम इसके ट्रूथ टेबल्स की बात करेंगे और गेट में, तो और गेट में मैंने आपको बताया था और गेट क्या होता है, ये ऑपरेटर साइन में प्लस साइन का ये यूज करता है। ठीक है, तो जैसे इसके हम टेबल्स की बात करेंगे तो ये 2 वेरिएबल्स का यूज करता है। तो हम 2 वेरिएबल्स लेंगे हम एक्स एंड वाई के फॉर्म में, और ये जो रिजल्ट हमारा प्रोवाइड करेगा इसका एडिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे अगर दोनों का हम लो देते हैं, दोनों में लो देंगे तो जो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारा लो फॉर्म में आएगा। अगर हम एक लो देते हैं और एक हाई देते हैं, मीन 0 एंड 1 देते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 की फॉर्म में आएगा। चाहे कोई भी वेरिएबल लीजिए, एक्स में अगर आप 1 हाई करिए या वाई को लो करिए, मीन 0 एंड 1 की फॉर्म में करिए, 1 एंड 0 लेंगे तो जो रिजल्ट आएगा हमारा 1 आएगा। क्योंकि आप देख रहे हो ये क्या कर रहा है, 2 या मोर वेरिएबल्स लेता है और इनको एज ए इनपुट फॉर्म में, और जो आउटपुट हमारा प्रोवाइड करता है सिंगल आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। इस तरह यहाँ पर अगर हम 1 एंड 1 की फॉर्म में लेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपका कोई भी हाई होता है, कोई भी जो भी वेरिएबल हम इनपुट कर रहे हैं, जो भी अगर इन दोनों में से कोई भी हाई होता है, मतलब 1 होता है, तो जो उसका रिजल्ट आएगा क्या आएगा, 1 होगा, इस हाई के फॉर्म में होगा। अगर आपका 1 एक्स है, वाई 0 है, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। अगर एक्स आपका वो दोनों ही हाई है तो भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा और गेट। तो चलते हैं लास्ट टॉपिक की ओर, लॉजिक गेट्स के। तो लास्ट जो इसका है थर्ड एंड गेट है, और एंड गेट की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये भी आपका क्या होता है, ये 2 वेरिएबल्स को हम इनपुट करते हैं एज अ सिग्नल्स की फॉर्म में, और जो रिजल्ट आता है इसका वो भी क्या होता है, सिंगल रिजल्ट आता है एज अ सिग्नल्स की फॉर्म में। बट जो भी इसका रिजल्ट आता है वो एज अ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है। आप लोग फिगर देख सकते हो इसमें जो भी हम 2 या 2 से अधिक अगर हम एज अ इनपुट करते हैं तो जो सिग्नल्स आएगा वो एज अ सिग्नल्स की फॉर्म में, मतलब आउटपुट जो हमारा सिंगल फॉर्म में रहेगा और वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप जैसे इसका हम ट्रूथ टेबल देखते हैं फिगर में, तो आप लोग देख ही लिए। अब ट्रूथ टेबल देखते हैं इसका। मान लीजिए हमने लिया एक्स वाई, 2 वेरिएबल लिया और इसका रिजल्ट हम देखेंगे। मैंने बताया आपका इसका जो रिजल्ट आता है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में या फिर डॉट के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसमें जो रिजल्ट होता है अगर आप हाई इनपुट करोगे जिसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, लो फॉर्म में आएगा। अगर दोनों हाई हैं, कोई भी अगर एक हाई होता है तो रिजल्ट आपका लो फॉर्म में आएगा। अगर आपका दोनों हाई है तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, हाई फॉर्म में आएगा। जैसे अगर मान लीजिए 0 एंड 1 को, 0 को हम कहते हैं लो एंड 1 को कहते हैं हाई, तो हम यहाँ पे 0 एंड 1 की फॉर्म में लेंगे। तो अगर दोनों लो है तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, लो फॉर्म में आएगा। अगर कोई एक हाई है और एक लो है तो रिजल्ट क्या आएगा, हमारा लो फॉर्म में आएगा। क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 एंड 0 देंगे तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 0 होगा। इसका ये हाई लो हो जाएगा एक्स, और ये हाई हो जाएगा मतलब 1 हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, लो फॉर्म में आ जाएगा, मीन 0 फॉर्म में। इसे 1 एंड 1 इंटर करेंगे, दोनों हाई हो रहा है तो रिजल्ट क्या आएगा, हमारा 1 आएगा, मीन हाई की फॉर्म में। इस तरह से आपको ये आउटपुट को शो करता है एंड गेट। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एंड इन्वर्टर गेट क्या होते हैं, और गेट क्या होते हैं, एंड गेट क्या होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सेकेंड टॉपिक, बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बुलियन लॉजिक। बेसिक पोस्टुलेट्स लॉ क्या होता है स्टूडेंट, अगर हम बेसिक पोस्टुलेट्स बात करते हैं बुलियन लॉजिक के, तो बुलियन लॉजिक एज अलजेब्रा फॉर्म होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि जो भी अलजेब्रा फॉर्म होता है आपको बुलियन लॉजिक में उसका यूज किया जाता है। A system of mathematics consists of fundamental laws that are used to build a workable, cohesive framework upon which are based the theorems of Boolean algebra. Means
आप जो भी फंक्शनल लॉ लगाते हैं हम इसमें किसी भी फॉर्मूले को उसको हमें सेट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि एक मतलब क्या सकते हैं हम इसे, ये एक फ्रेमवर्क जो भी क्रिएट होता है उसमें हर एक में क्या होता है बुलियन लॉजिक का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है हर एक का एक लॉ फील करता है इसमें। और जैसे कि अगर आप कोई भी जैसे आप कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो क्या भी एक रूल चाहिए, जिस रूल को क्या कर रहा है ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर आप एंड गेट का भी यूज करते हो वो भी क्या करता है फॉलो करता है। इस तरह मैथमेटिक्स में होता है कई सारी चीजें होते हैं जो कि क्या होते हैं एक रूल्स को ये फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस लॉ को ही हम क्या करते हैं, इस टाइप में जो भी रूल फंडामेंटल लॉ फॉलो किए जाते हैं इन्हीं रूल्स को हम कहते हैं बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बुलियन लॉजिक, जो कि आपके मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड जो कि आपके अपोजिट डायरेक्ट अगर हम कोई भी वेरिएबल देते हैं जीरो या फिर मतलब हर एक क्या होता है अलग, जैसे कि हम प्लस फॉर्म में दिया 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1, ये सब क्या एक तरह से मैथमेटिकल फंक्शन है और ये बुलियन लॉजिक का यूज ये करते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी की बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यूज इन बुलियन लॉजिक। मीन्स यह आपका जो है बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण एक प्रिंसिपल में से रूल्स होते हैं बुलियन लॉजिक में। दिस स्टेट्स दैट स्टार्टिंग विथ अ बुलियन रिलेशन, मीन्स इसमें जो भी हर एक जो भी रूल्स होते हैं वो एक तरह का वो रिलेशन क्रिएट करते हैं। अनदर बुलियन रिलेशन, ठीक है, मीन्स हर एक बुलियन वाले जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे के साथ क्या होते हैं एक मतलब कि एक रिलेशन क्रिएट करते हैं। जैसे लाइक कि अगर हम बात करते हैं और एंड और नॉट की, तो हर एक क्या होते हैं आपस में कॉम्बिनेशन सब क्या होता है एक दूसरे से क्रिएट करते हैं, मतलब लॉजिक। जैसे कि और का और के साथ होता है, और के साथ एंड के साथ रिलेशन होता है, फिर ठीक है और का नॉट के साथ रिलेशन होता है, या नॉट का और के साथ रिलेशन होता है, नॉट का एंड के साथ होता है, नॉट का नॉट में ही आपका रिलेशन बन जाता है आपका, जैसे डबल लॉजिक अगर उसमें गेट यूज होता है सेम चीज का, एंड का और के साथ होता है, एंड का नॉट के साथ होता है। इस तरह से क्या होता है आपस में क्या होता है रिजल्ट को रिलेट करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये क्या होता है रियल मतलब कि अपने एक तरह से रूल्स के फॉलो करते हैं और उसी रूल्स के अकॉर्डिंग ये क्या होता है एक दूसरे से रिलेशन क्रिएट करे होते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके थोड़े से कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी के, और उस थ्योरम्स में आपके अलग अलग इसके प्रिंसिपल्स होंगे इस ड्युअलिटी के, तो चलते उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो सेकंड हमारा इसमें आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका है बेसिक थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा, या आप बुलियन लॉजिक कह सकते हो आप। तो इसमें जो है कुछ थ्योरम्स होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कुछ रूल्स होते हैं आपकी ड्युअलिटी में, जिसलिए हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। और वो रूल्स कौन कौन से होते हैं, तो अगर हम पहले की बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ 0 and 1 की, तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे स्टूडेंट, तो इस प्रॉपर्टी में ये आपके जो होते हैं दोनों, जैसे मैंने कहा आपको कि अगर आप एंड और में अगर हम रिलेशन दिखाएंगे तो जो रिजल्ट आता है इसका प्रॉपर्टीज में जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि अगर हम किसी में अगर कोई भी वेरिएबल से अगर हम उसमें 0 को साथ में ऐड करते हैं उस प्रिंसिपल में x के साथ, जो हमारा रिजल्ट आता है सेम वही वेरिएबल्स आता है, ठीक है। अगर हम इसमें इसकी जगह पे कोई भी नंबर ले लेते हैं, अगर हम 0 प्लस अगर हम x की यहाँ पे कोई नंबर इनपुट करते हैं, मान लीजिए 0 लेते हैं असाइन करते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। अगर हम यहाँ पे सेम 0 + 1 करते हैं, x की यहाँ पे 1 वेरिएबल लेते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा क्या आएगा 1 आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं अगर हम 0 में अगर हम किसी x वेरिएबल्स को ऐड करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वही वेरिएबल आएगा, ठीक है। और अगर हम इसी में सेम चलते हैं एवं कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसमें तो जो रिजल्ट हमारा आता है x × 0 करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा हमारा हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है, जो फर्स्ट रूल है ये प्रॉपर्टीज है कि अगर हम 0 and 1 की फॉर्म में लेते हैं, अभी आपका 0 हुआ, अब हम चलते हैं 1 की फॉर्म में अगर हम लेते हैं, सेम चीज यहाँ पर अगर हम 1 + x करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा x ही आएगा, ठीक है। अगर आप चाहे यहाँ पे रख के देख सकते हो x की यहाँ पे वैल्यू रखो आप 0 and 1 की फॉर्म में, तो पहले आप 0 लोगे तो 1 + 0 क्या आएगा 0 आएगा, तो x की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा x आ जाएगा, क्योंकि आपने x में 0 असाइन किया हुआ है। इससे अगर आप x में 1 असाइन करते हो तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 + 1 = क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या 1 किसके लिए असाइन था x के लिए असाइन था। इसलिए अगर हम यहाँ पे 0 अगर मैं यहाँ लीजिए 1 × x लेते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, रिजल्ट हमारा क्या आएगा अगर हम 1 × x लेते हैं
तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, एक्स ही आएगा। आप जो लोगे वही आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लगता हूँ 0x में 0 असाइन करते हैं, मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि और x में आपने 0 असाइन किया तो इसलिए x आएगा। अगर आप यहाँ पे 1 लेते हो, अगर आप 1 लेते हो x में, तो 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू क्या होती है, असाइन होती है इसमें। तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1 आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट, जो सेकेंड हमारा पॉइंट, सेकेंड है रूल इंडेम्पोर्टेंस लॉ। इंडेम्पोर्टेंस लॉ, अब ये लॉ क्या होता है, चलते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स में पहले हम आपको एक ट्रुथ टेबल जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1 को हम समझा देते हैं। थोड़ा सा इसके हम कुछ ट्रुथ टेबल देख लेते हैं ताकि इसको आपको अच्छे से और ये क्लियर हो जाए। तो अगर हम जो हमारा प्रॉपर्टीज क्या था, 0 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स आ रहा था, इस पे चलते हैं, एक्स वैल्यू हम असाइन करते हैं 1 बाई 1। जो हमारा रूल्स है, ये टेबल्स रहेगा, एक 0 रहेगा, एक एक्स रहेगा। अब अगर हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखें तो जो रिजल्ट आएगा हमारा 0 प्लस एक्स आएगा। तो मान लीजिए हम ये 0 तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पर है, एक्स में हम वैल्यू 0 असाइन करेंगे, रिजल्ट हमारा क्या आएगा, एक्स आएगा, मीन्स 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा ना। 0 प्लस 0 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, एक्स आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हैं, आप पूरा पूरा आप लिख सकते हो, क्योंकि इक्वल टू एक्स आएगा, तो एक्स में रिजल्ट क्या है, 0 आ रहा है। अब यहाँ पे ये 0 ऑलरेडी असाइन है, यहाँ पे हम 1 रखते हैं, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, क्योंकि एक्स में 1 असाइन है, अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। तो मैंने यही बताया ना कि इक्वल में क्या आएगा आपका 1 आएगा, तो ये एक्स का जो रहेगा वही सेम चीज यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 0, ये आपका इस तरह से रिजल्ट हो जाता है। ठीक है, फिर इस तरह अगर हम इनटू में करना चाहते हैं तो इसका भी आप ट्रुथ टेबल देख सकते हो आप, कि जैसे कि आप सपोज 0 इंटू एक्स था आपका, ये फॉर्मूला था आपका, तो जो रिजल्ट आया था पर 0 आ रहा था, इसका ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, वैल्यू हम असाइन कर लेते हैं। ठीक है, 0 ऑलरेडी है ही आपका और एक्स है यहाँ पर। अब यहाँ पे जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एज अ 0 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखते हैं, यहाँ पे एक बार 0 रखते हैं और यहाँ पे भी हम अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 0 ही आएगा ना। तो इंटू करने में क्या आता है, रिजल्ट हमारा 0 आता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, और 0 रखेंगे तो 0 तो आएगा ही आएगा। फिर अगर हम इसमें चलते, इसमें जो मैंने बताया था, अगर 1 के हम लेते हैं, 1 प्लस एक्स करते हैं, और 1 प्लस एक्स करने का हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारा रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। कोई भी वैल्यू हम रखते हैं, इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। तो अगर हम 0 भी रखते हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो भी हमारा 1 आएगा, 1 रखते हैं तो भी हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं। इसमें इस चीज को आप लर्न करिएगा, आपको माइंड फीड होना चाहिए सब सारी प्रॉपर्टीज जो भी चीजें आप बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा था इंडेम्पोर्टेंस लॉ। अब इस लॉ की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो इसका जो लॉ होता है, इसमें अगर हम इसके लॉ की बात करें, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है या रूल्स जो होते हैं, अगर हम कहेंगे, अगर हम कोई भी दो वेरिएबल सेम वेरिएबल लेते हैं और दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है। जो भी वैल्यू हम रखते हैं, अगर हम एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 होगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 0 बनेगी, क्योंकि ये सेम वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पर, इसलिए। ठीक है, और अगर हम सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। एक्स इंटू एक्स करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, एक्स आएगा। अब वैल्यू इनपुट कर लो, एक्स में अगर आप 0 देते हो, एक्स की वैल्यू 0 इंटू 0, दोनों एक्स एक्स, 0 इंटू 0, 0 ही आएगा ना। 0 किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, इसलिए एक्स आ गया यहाँ पर। सेम प्रोसेस यहाँ पर आप कुछ भी करो, 1 इंटू 1 करोगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा हमारा, सेम आएगा। तो इसकी इंडेम्पोर्टेंस लॉ, ये आपके रूल्स होते हैं। इसका आप ट्रुथ टेबल देखना चाहते हो, ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। आप 2 टाइम्स एक्स रखो, आप ये एक्स है, ये भी एक्स है, जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट, तो आप इसे कोई भी वेरिएबल्स आप ले सकते हो, या रिजल्ट आपने बोला कि एक्स आएगा। ठीक है, अगर इन लोगों का प्लस भी करते हो आप, एक्स प्लस एक्स पर, तो रिजल्ट क्या आता है हमारा, एक्स आता है। तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ भी 0 है, क्योंकि एक्स की वैल्यू रख रहे हैं,
रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, हमारा 0 ही आएगा। अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये भी 1 ही होगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इनटू भी आप करके देख सकते हो। आप यहाँ पर 2 वेरिएबल्स लीजिए और उसको इनटू कर लीजिए, रिजल्ट हमारा क्या आएगा, एक्स की फॉर्म में, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ऑलरेडी अगर हम यहाँ पे 0 रखते तो ये भी 0 होगा, रिजल्ट क्या आएगा हमारा 0 आएगा। 1 लेंगे तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉलो करता है रूल इन दिस कॉन्टेंस लॉ, इन डेम कॉन्टेंस लॉ। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूल देखते हैं, थर्ड रूल, जो कि इसकी बूलियन अलजेब्रा की जो कि थ्योरम्स की है। अब ये थर्ड रूल्स जो है आपके थ्योरम्स की, थर्ड रूल्स क्या है, तो पहले से हम इरेज कर दें। ओके, तो थर्ड रूल्स में स्टूडेंट्स जो भी इसके रिजल्ट आते हैं, ठीक है, इसमें इस स्टेट में जो भी रिजल्ट आते हैं वो रिजल्ट हमारा, अगर हम कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में अगर हम कोई वैल्यू देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट फॉर्म में आएगा। आप कोई भी वैल्यू देते हो उसका रिजल्ट क्या आएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो उसका जस्ट क्या होता है, डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने दिया वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पर एक्स दिया, एक्स का जो रिजल्ट आएगा इसका क्या आएगा, एज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आएगा। अब चाहे अगर आप एक्स से डबल कॉम्प्लीमेंट इसका कर रहे हो, इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका एक्स की फॉर्म में, क्योंकि आपने क्या किया, एक बार कॉम्प्लीमेंट किया फिर इसका करेंगे, इसका भी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका एक्स की फॉर्म में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने दिया 0, तो क्या हुआ, ये 1 हो गया। अब इसका भी आप, ये कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, अब इसका भी अगर आप कॉम्प्लीमेंट कर देते हो तो ये भी क्या आएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। यही तो हो रहा है ना, तो वैल्यू आपकी क्या थी, एक्स थी, तो फिर आपको एक्स मिल जा रहा है। अगर हम 2 टाइम वेरिएबल्स को, किसी भी वेरिएबल्स को 2 टाइम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, जो वैल्यू हमने एक्स में इनपुट की होगी वो वैल्यू आ जाएगी, तो मतलब एक्स ही रिजल्ट आ जाएगा डबल कॉम्प्लीमेंट करने पर। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट रूल है क्या। नेक्स्ट रूल हमारा है कॉम्प्लीमेंट्रिटी लॉ। कॉम्प्लीमेंट्रिटी लॉ की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसमें क्या होता है कि सिंगल वैल्यू हम पास करते हैं, और जब हम पास करते हैं तो ये उसके साथ जो भी रिलेशन क्रिएट करता है तो वो अपने सेम वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट से रिलेशन क्रिएट करता है। अब ये रिलेशन कैसे क्रिएट करता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम एंड और की बात करेंगे, तो मैंने लिया एक्स, एक्स का अगर हम और की फॉर्म में अगर हम करते हैं, मीन्स तो और में क्या होता है, प्लस होता है, और इसका जस्ट हम कॉम्प्लीमेंट फॉर्म को अगर हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, रिजल्ट हमारा क्या आएगा, आप खुद देखो, यहाँ पे वैल्यू रख के देखो। आप यहाँ पे 0 ले लिए, एक्स ले लो, यहाँ पे जब कॉम्प्लीमेंट फॉर्म आया क्या होगा, ये बात हो गया। अब रिजल्ट क्या आएगा इसका, 0 + 0 1, क्या होगा आपका 1 आ जाएगा। और 1 क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ पे तो आपको ये तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है, इसकी तो वैल्यू नहीं थी क्योंकि कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है। जो एक्स में क्या है 0 है, क्या रिजल्ट हमारा क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो अगर हम एक्स के साथ एक्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उसको हम एंड और गेट के साथ अगर हम कोरिलेट करते हैं, जो रिजल्ट आता है हमारा वो 1 आता है। तो आपका ये आपका रूल हो जाएगा, x + x कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम इसका एंड गेट के साथ हम रिलेशन करते हैं तो 2 वेरिएबल्स को हम लेते हैं, x का हम x के कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, रिजल्ट हमारा 0 आएगा। इसका ट्रूथ टेबल भी हम बना के दिखा सकते हैं, आपको देख सकते हो आप। मान लीजिए मैंने लिया x का कॉम्प्लीमेंट और जो रिजल्ट आएगा हमारा, मैंने कहा आपको क्या, इसका अगर हम x से प्लस करते हैं तो रिजल्ट कितना आना चाहिए हमारा, 1 की फॉर्म में। चलिए देखते हैं, पहले हम x की वैल्यू हम 0 रखते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस होगा तो क्या आएगा, रिजल्ट 1 आएगा। अब यहाँ पे अगर हम 1 लेते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 होगा, दोनों को प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा 1 आएगा ना। इसका फिर हम चलते इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखेंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन देख सकते हो, x और x का कॉम्प्लीमेंट का अगर मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारा, 0 आना चाहिए।
तो देखते हैं इसमें एक्स की वैल्यू को हम 0 रखते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और जब हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट हमारा 0 आएगा। इस तरह अगर हम एक्स की वैल्यू को 1 लेते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म 0 हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, और जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या आएगा 0 हो जाएगा। ये हो गया आपके कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। चलते हैं फिफ्थ लॉ की देखते हैं, फिफ्थ लॉ है क्या और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट फिफ्थ लॉ इज आपका है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? स्टूडेंट इस लॉ में आपकी जो कम्यूटेटिव लॉ में होता है, जो भी रिजल्ट आपका आता है, आप जैसे कि अगर हम मान लीजिए a प्लस बी करते हैं या फिर आप b प्लस ए करिए तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, आप क्या a प्लस बी करिए या b प्लस सी करिए, b प्लस ए करिए, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। आप 2 प्लस 3 करिए, 3 प्लस 2 करिए, रिजल्ट हमारा क्या आता है, 5 आता है ना। ये एक लॉ है जो कि ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। ठीक है, हम दो वेरिएबल्स को अगर हम उसको जैसे हम पलट देते हैं उनको, ठीक है, मिस आगे पीछे करके जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो ये दोनों का रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। a प्लस बी करिए या b प्लस ए करिए, रिजल्ट क्या आएगा आपका, सेम आएगा। इस तरह आप मल्टीप्लिकेशन में अगर हम करते हैं, अगर आप चाहें तो आप a डॉट बी करिए या b डॉट ए करिए, रिजल्ट हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप इसे ट्रूथ टेबल के थ्रू भी आप देख सकते हो। आप इसे ट्रूथ टेबल में कैसे होते हैं आपके, आप देख सकते हो कि मान लीजिए मैंने लिया a और b लिया, और फिर जो रिजल्ट आ रहा है हमारा a प्लस बी के फॉर्म में करें या फिर हम करें b प्लस ए की फॉर्म में, तो दोनों देखते हैं रिजल्ट क्या होते हैं। हम यहाँ 0 लेंगे, फिर 0 लेंगे, रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। 1 लेंगे, 0 लेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, और ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। 0 1 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, 1 1 1 आएगा, ये 1 आएगा। तो आप इन दोनों को देख सकते हो कि ये दोनों क्या है, इक्वल होते हैं। ठीक है, a प्लस बी और b प्लस सी दोनों का जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। आप चाहे a प्लस बी करिए या b प्लस ए करिए, दोनों का रिजल्ट आपको इक्वल ही मिलेगा। जैसा n2 के फॉर्म में मैंने कहा कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते दो वेरिएबल्स का, आप अपोजिट में अगर आप a इंटू बी करिए या b इंटू ए करिए, जो उसका रिजल्ट आएगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, तो चलते हैं इसकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें हम थर्ड वेरिएबल का अगर हम यूज कर रहे होते हैं, तो थर्ड वेरिएबल का अगर हम सम करते हैं, तो थर्ड वेरिएबल अगर हम टू वेरिएबल्स की कॉम्बिनेशन कर लेते, कभी कभी आपने इक्वेशन देखा होगा कि इसको इरेज कर दें, एसोसिएटिव लॉ। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई थर्ड वेरिएबल लिया x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, तो अगर हम किसी दो को एक साथ करके थर्ड वेरिएबल किसी दो वेरिएबल को हम एक साथ ऐड करें और उसको फिर थर्ड वेरिएबल के साथ ऐड करते हैं, तो इसी को अगर हम अगर हम इसकी बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे हम x प्लस वाई कर दें और इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर हम जेड को ऐड करते हैं लास्ट में, तो क्या हमारा रिजल्ट सेम आएगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट आता है वो क्या होता है, सेम होता है। ये प्लस की फॉर्म में, तो भाई जाहिर सी बात है हम चाहे जैसे हम ऐड करें 2 प्लस 3 प्लस 4 करें या 2 और 3 को ऐड करें फिर बाद में 4 ऐड करें या 2 4 को ऐड करें तब हम 3 को ऐड करें, ऐड ही करना है, तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, हमारा सेम आएगा। इस तरह अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, हमारा सेम आएगा। ठीक है, ये आपका एसोसिएटिव लॉ होता है, x इंटू वाई इंटू जेड। अगर हम y जब एक साथ कर देते हैं, फिर यहाँ पे x इंटू वाई इंटू जेड, अगर हम यहाँ पे एक्स वाई को हम एक साथ कर दें तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। आपका दोनों का क्या होगा, कोई भी रिजल्ट। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये लॉ। फिर अब चलते हैं हम नेक्स्ट 7 लॉ की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है स्टूडेंट, कि अगर जैसे कि आप लोगों ने मैथ में देखा होगा इक्वेशन, कभी कभी आपको इस तरह से लिखता है f इंटू
वाई प्लस जेड। अब इसको सॉल्व कैसे करते हो आप इसे, क्योंकि आप इसे क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो इससे आप, और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं आपको ये क्या हो जाता है, एक्स वाई प्लस एक्स जेड, यही होता है ना, यही तो आप करते हो, यही आप करते हो। तो एक ये पैटर्न हो जाता है इसका आपका, और अगर ये एक रूल हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, ये पहला रूल हो गया। और अगर हम बात करते सेकंड रूल्स की, तो सेकंड रूल्स में हम क्या कर सकते हैं इसमें, कि अगर आपको कहीं ये रूल्स हो गया कि ये एक्स का मल्टीप्लाई जब ब्रैकेट में करते हैं तो एक्स वाई और एक्स जेड हो जाता है, ठीक है। एंड सेकंड रूल्स है, अगर आपको कभी भी ये दिखे कि एक्स प्लस वाई जेड, जो इसका रिजल्ट आएगा आपका, जो इसका रिजल्ट आपका आता है, तो इसमें क्या होता है, जहां पे वाई जेड होता है स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक रूल फॉलो होता है जो कि इसके अलजेब्रा में क्रिएट किया गया, लॉजिक अलजेब्रा में ये रूल्स आपका हो जाता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, ये इसके रूल्स हो जाते हैं। तो अगर आप स्क्वायर ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो दोनों को, पहले आप फर्स्ट रूल्स देख लो उसके अकॉर्डिंग, इसका ट्रूथ टेबल देखो फर्स्ट रूल्स का, एंड सेकंड का भी हम देख लेते हैं। तो चलते हैं हम देखते हैं पहला। तो फर्स्ट हमारा जो रूल था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, ये रूल था कि अगर हम एक्स का वाई प्लस जेड के साथ अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्योंकि इसके बाद डॉट लगा होता है मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो रिजल्ट जो हमारा आता है वो आता है एक्स प्लस एक्स जेड। तो ट्रूथ टेबल देखते हैं, इसका ट्रूथ टेबल कैसे क्रिएट होगा। तो चलते हैं क्रिएट करते हैं एक्स वाई जेड, फिर नेक्स्ट हमारा आएगा एक्स वाई एक्स जेड और फिर दोनों का प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड। तो चलिए देखते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज मैंने भूल गया हूँ, यहाँ पे इसको करना है हमें वाई प्लस जेड भी निकालना है हमें। पहले इसमें हम सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करते बाद में, या तो आप इसी को पहले निकालो आप एक्स वाई एक्स जेड, फिर क्योंकि हमें दोनों को इक्वल दिखाना है तो पहले हम इसे कर लेते हैं एक्स वाई प्लस जेड निकाल लेते हैं, और जो थर्ड रहेगा हमारा एक्स इंटू वाई प्लस जेड, जो नेक्स्ट रहेगा लास्ट में, क्योंकि हमें ये एक्स और वाई इसको ऐड करना है, एक्स प्लस एक्स जेड। तो चलिए हम रिजल्ट रखते हैं इसमें, पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। मैंने बताया था कि कैसे हम टेबल में वैल्यू को असाइन करते हैं। अगर 3 वेरिएबल यूज होता है फ्रेंड, तो आप पहले 4 टाइम 0 लिखोगे आप एंड 4 टाइम 1। चलिए रिजल्ट रखते हैं इसमें हम। अब जब हम सेकंड कॉलम में इंटर करेंगे वैल्यू को, तो कैसे कहते हैं कि जब पहले का 4 टाइम 1 4 टाइम 0 4 टाइम 1 आता है, जब सेकंड कॉलम में आप जब वेरिएबल में वैल्यू इनपुट कराते हो किसी वेरिएबल में, तो क्या होता है इसमें हाफ हो जाता है, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, फिर 2 टाइम 0 एंड 2 टाइम 1। फिर नेक्स्ट वाले में क्या होगा, फिर जब इसका हाफ हो जाएगा, पहले 0 1 0 1 0 1 0 1। अब चलते हैं इनको हम सॉल्व करते हैं। पहला हमारा एक्स इंटू वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 1 1।
अब नेक्स्ट हमारा एक्स जेड का इंटू है, एक्स और जेड के साथ लेंगे 0 0 0 0 1 0 0 0 0, एक्स में 0 है जेड में 1 है तो वैल्यू आपकी 0 आएगी, वो एक्स में 1 है जेड में 0 तो 0 1 1 1 1 एंड 0 0, फिर आपका 1 यहाँ पर है और यहाँ पर जेड में क्या है 1, यहाँ पे क्या है आपका 1। अब y प्लस जेड करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे जेड और y तो क्या आएगा 0 आएगा, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 एंड 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 एंड 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 0 0 0 0 एंड 1 1 1 0 1 1 1 1। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम y प्लस जेड को, ये जो रिजल्ट आया हुआ इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, तो ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 0। फिर नेक्स्ट हमारा 0 एंड 1 है तो हमारा रिजल्ट आएगा 0 0 इसमें है और यहाँ पे 1 है तो रिजल्ट आएगा हमारा 0, क्योंकि मल्टीप्लाई किसको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे 0 एंड 1 है तो आपका रिजल्ट आएगा 0। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे x में 0 है, y प्लस जेड में 0 है, दोनों में क्या होगा मल्टीप्लिकेशन 0, रिजल्ट आएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1। फिर यहाँ पे आप देखोगे इस लाइन में यहाँ पे भी 1 है और x प्लस y प्लस जेड में 1 है, यहाँ पे भी आएगा 1। फिर लास्ट में देखेंगे हम यहाँ पे 1 है, y प्लस जेड में देखेंगे 1, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब चलते हैं एक्स वाई और एक्स जेड को हम ऐड करते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट यही है, और एक्स वाई एक्स जेड ये है आपका, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। 0 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 0। अब देखिए यहाँ पे 1 और 0 को ऐड करेंगे रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। फिर यहाँ पे 1 एंड 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 एंड 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, मैंने यही आपको लॉ बताया था कि आपकी जो ये रिजल्ट होता है एक्स इंटू वाई प्लस जेड, जो कि इक्वल किसके होता है एक्स वाई प्लस एक्स जेड के, तो आप यहाँ पे रिजल्ट दोनों देख सकते हो, दोनों क्या है आपके इक्वल। मीन्स ये क्लियर होता है आपका ट्रूथ टेबल से कि जो आपका रिजल्ट है मेथड आपका क्या हो रहा है राइट आपका फीड हो रहा है ना, तो ये मेथड आपका फीड इस तरह से होती है। ओके, फिर जो मैंने सेकंड बताया था आपको, तो सेकंड में मैंने क्या बताया था आपको कि जो एक्स प्लस वाई जेड होता है, अगर इसका हम ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो जो इसका रिजल्ट आएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड के इक्वल होगा। इसको भी आप ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग आप निकाल कर देख सकते हो। ओके, तो ये स्टूडेंट्स आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, इससे यार इसमें माइंड फ्री रखेगा, सिर्फ फॉर्मूले को आपको फ्री रखना है। जो ये रूल्स क्या है, लॉ क्या है, हर एक लॉ के जो भी फॉर्मूले हैं उनको आपको अपने माइंड में फीड रखना है, क्योंकि इस टूल्स का आपके आगे चैप्टर इसी चैप्टर में आपका यूज है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है जिस सॉल्यूशन करने के लिए जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको इसी मेथड से हम, अगर हमें ये याद है जैसे आप मैथ का सॉल्यूशन कर दो तो आपको फॉर्मूला रखना पड़ता है, सेम काम यहाँ कर दो। अगर आपको किसी चीज को सॉल्व करना है तो उसके फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। ओके फ्रेंड, फिर अब चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, लास्ट लॉ है आपका एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ, अगर हम एब्जॉर्प्शन लॉ की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इस लॉ में क्या होता है कि जो अभी देखते हैं, चलते हैं इसमें पहले, इसको पहले हम इरेज कर दिए। तो चलिए देखते हैं इसमें जो लॉ होता है फ्रेंड, एक्स प्लस एक्स इंटू वाई करने पे जो इसका रिजल्ट आएगा, अगर ये मान लीजिए फॉर्मूले हैं, जो इसका रिजल्ट आएगा स्टूडेंट, वो आपका रिजल्ट क्या रहेगा एक्स की पैटर्न में रहेगा। ठीक है, अगर हम एक्स प्लस एक्स इंटू वाई करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा एक्स आएगा। फिर अगर एक सेकंड इसका, ये तो पहला आपका था, सेकंड क्या है आपका कि अगर हम एक्स इंटू एक्स प्लस वाई करते हैं, जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा आपका एक्स आएगा। सारे का रूट अलग अलग है सर। अब ये मत कहना कि सर अभी तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपने कुछ और बताया था, कहा था अगर इन दोनों को अलग करते तो एक्स इंटू एक्स है, एक्स प्लस वाई प्लस, मैंने क्या कहा लॉ है, लॉ के अकॉर्डिंग आप फॉलो करोगे, वहां पे वेरिएबल अलग अलग रहते हैं, वेरिएबल सेम रहता है ना, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रूट चेंज हो गया है आपका, जो रिजल्ट आएगा वो एक्स के पैटर्न में आएगा, क्योंकि वहां पे रूट क्या थे, अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो एक्स और वाई एक्स जेड आ रहा है, बट यहाँ पे केवल एक्स आएगा।
ठीक, आप ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो निकाल करके, अगर आप इसे प्रूफ करना है तो। ये रूल्स स्टूडेंट है, ये एग्जाम ला के रूल्स थे। तो स्टूडेंट ये आपका लास्ट रोल था। तो आई होप आपको सारे लॉ आपको क्लियर हो गया होगा और सारे रूल्स आप लर्न कर लीजिए। तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड वीडियो लेक्चर्स में, और थर्ड वीडियो लेक्चर्स में हम देखेंगे डी मॉर्गन थ्योरम और डी मॉर्गन थ्योरम के बारे में हम जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।